नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में हालात दिन ब दिन और भी पेचीदा होते जा रहे हैं। एक तरफ राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस संकट की आहट अब क्रिकेट की दुनिया में भी सुनाई देने लगी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के देश छोड़ने के बाद से देश में हलचल मच गई है, और अब ये हलचल बांग्लादेश क्रिकेट को भी अपनी चपेट में ले चुकी है। क्या महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? क्या बांग्लादेश क्रिकेट के बड़े नामों का इस्तीफा किसी बड़े बदलाव का संकेत है? दोस्तों, इस कहानी में सस्पेंस और ट्विस्ट इतना है कि आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। आइए इस दिलचस्प सफ़र पर हमारे साथ चलें और जानें कि बांग्लादेश क्रिकेट के इस नए अध्याय में क्या कुछ छुपा हुआ है। बांग्लादेश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। प्रधानमंत्री के देश छोड़ने के बाद से वहां की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। देश में अचानक हुए तख्तापलट ने सभी को हैरान कर दिया है, और अब इसका असर बांग्लादेश क्रिकेट पर भी दिखने लगा है। बांग्लादेश, जो क्रिकेट के प्रति अपने जुनून के लिए जाना जाता है, अब एक कठिन दौर से गुजर रहा है। इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) में भी इस्तीफों की लहर चल पड़ी है। हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट संचालन अध्यक्ष जलाल यूनुस ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जलाल यूनुस, जिनकी गिनती बांग्लादेश क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली लोगों में होती है, ने कहा कि उन्होंने क्रिकेट के हित में यह फैसला लिया है, लेकिन उनके इस अप्रत्याशित इस्तीफे ने बांग्लादेश क्रिकेट को एक अनिश्चितता की ओर धकेल दिया है। क्या यह इस्तीफा सिर्फ एक शुरुआत है, या फिर इससे बड़े बदलाव की भूमिका तैयार हो रही है? क्रिकबज़ के साथ एक विशेष बातचीत में जलाल यूनुस ने अपने इस्तीफे की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यह कदम उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उठाया है। लेकिन अगर हम इतिहास को देखें, तो राजनीति और खेल के बीच ये टकराव कोई नई बात नहीं है। सवाल ये है कि इस बार बांग्लादेश क्रिकेट कितनी बुरी तरह प्रभावित होगा। जलाल यूनुस का इस्तीफा अपने आप में एक बड़ी खबर थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नजमुल हसन का कहना है कि उन्होंने क्रिकेट के हित में यह फैसला लिया है और वह सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ज़्यादातर सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी रहे हैं। क्या उनके पद छोड़ने का मतलब ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में एक नई शुरुआत होने वाली है? इस राजनीतिक और क्रिकेटीय उथल-पुथल के बीच बांग्लादेश क्रिकेट टीम अपने शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रही है। बांग्लादेश की टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी है, जहां 21 अगस्त से दोनों देशों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक दिलचस्प मुकाबला होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की टीम इन राजनीतिक संकटों के बावजूद अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी? इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर आएगी, जहां उसे 2 टेस्ट और 3 T20 मुकाबले खेलने हैं। ये दौरा 19 सितंबर से शुरू होगा, और क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस पर टिकी होंगी कि बांग्लादेश की टीम इस उथल-पुथल भरे समय में कैसा प्रदर्शन करती है। क्या टीम इन मुश्किल हालातों से बाहर निकल पाएगी, या फिर यह संकट उनके खेल पर भारी पड़ेगा? तो दोस्तों, बांग्लादेश की राजनीति और क्रिकेट के इस संकट का अंत कहां जाकर होगा? क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में और भी इस्तीफे होंगे? क्या महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी बचाई जा सकेगी? इन सारे सवालों का जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि बांग्लादेश क्रिकेट का ये संकट आने वाले समय में और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। अगर आप भी इस कहानी का हर नया ट्विस्ट जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम आपको सबसे पहले इस कहानी से जुड़े हर अपडेट से रूबरू कराएंगे। अगली बार हम आपको और भी रोचक और सस्पेंस से भरी खबरों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।